दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस इवेंट्स में जो 6, 7, 8 फरवरी 2025 में यहाँ पे परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस होने जा रहा है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक एग्जीबिशन रूप पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। चलिए इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या है, यहाँ के सेवादारों से जान लेते हैं। यहाँ गेट पर कुछ सेवादार खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शनी में इन्होंने ऐसा क्या दर्शाया है जिससे लोग काफ़ी संख्या में और एंट्री कर रहे हैं और उसको देखने के लिए बहुत ही भावुक हो रहे हैं। चलो जानते हैं यहाँ के सेवादारों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ श्रद्धालु। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? अनिल दास। अनिल दास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ जी। अनिल दास जी, आप बताइए, ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या है जो लोग अधिक से अधिक संख्या में अंदर एंट्री कर रहे हैं? भगत जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के गुरुदेव के आदेश के अनुसार ये प्रदर्शनी का छोटा सा एक बनाया गया है, डेमो टाइप का है, जो आज से 600 साल पहले कवि साहब आए हुए थे पृथ्वी पर, तो उन्होंने जो लीलाएं की थी उनको दर्शाया गया इसके अंदर माध्यम से। तो यो कुछ इसके अंदर जो भगत जगत के लोग आते हैं उनको दिखाते हैं, समझाते हैं, और शास्त्र भी हम लोग प्रमाण के लिए शास्त्र भी रख रखे हैं इसके अंदर। सारा कुछ छोटे स्तर में दर्शाया गया इस प्रदर्शनी के माध्यम से। सर एक बात बताइए कि कबीर जी एक संत थे, एक दास थे, एक भक्त थे, आप उन्हें परमेश्वर और भगवान कह रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरा प्रमाण सहित बताया है कि संत नहीं थे, वो स्वयं परमेश्वर थे कवि साहब। और अगर किसी को संशय या डाउट है तो हमारे पास शास्त्र रखे हुए हैं, गुरुजी ने शास्त्र रखवा रखे हैं हमारी प्रदर्शनी के अंदर, वो देख सकता है। कबीर इज गॉड। आपने कहा कि शास्त्र रखे हुए हैं, चलो हम यहाँ पे दोस्तों शास्त्रों को भी देखेंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इस प्रदर्शनी के अंदर। यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालु क्यों जा रहे हैं और वो क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पे कुछ दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे कुछ बहनें खड़ी हुई हैं, चलिए इन बहनों से जानते हैं कि यहाँ पे ये क्या सेवा देख रही हैं, क्या कार्य कर रही हैं और ये कब से यहाँ पे उपस्थित हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते सर। बहन जी क्या नाम है आपका? राखी दासी। राखी जी आप बताइए, यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? भगत जी हैं, मेरे प्रदर्शनी है, उसके बारे में जो यहाँ लगे हुए हैं उनके बारे में जो आते हैं भगत लोग या जगत के भी, उनको बताया जाता है कि परमात्मा ने सदग्रंथों से प्रमाण जो भी ज्ञान दे रखा है वो बताया जाता है इन सब। बहन जी इस दृश्य के बारे में बताइए। ऐसा है भगत जी, ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जो पहले श्रद्धालु भोले आत्माएं थी, उन्हें ये पता चला था कि काशी में जाकर मतलब गर्दन तक से आवाज चलवाते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसा उन्होंने सुना था वैसे ही उन्होंने यहाँ आगे अपने माता पिता अपने बच्चों से कहा कि मैं काशी में जाऊँगा, क्रोध है वहाँ पर काटने स्वर्ग जाते हैं, तो उन्होंने वैसे ही करा। उन्हें ये कहा कि उनको लालच दे दिया, कि धन दे दिया, और उनसे कहा कि ये धन ले लो और हमारे माता पिता को स्वर्ग पहुंचा दो। तो बहन जी आप बताना चाहेंगी? चलिए हमारे साथ एक और यहाँ पे बहन जुड़ चुकी हैं जो कि इस प्रदर्शनी की सेवा को देख रही हैं। चलिए इनसे जानते हैं इस दृश्य के विषय में कि ये दृश्य यहाँ पे क्यों लगाया गया है। जी बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। ये दृश्य कबीर परमात्मा की जो लीलाएं होती हैं उसी में ये दर्शाया गया है कि जो काशी में जो पंडितों ने ब्राह्मणों ने गुमराह किया, भ्रम फैलाया कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जो मगहर में शरीर छोड़ेगा कोई तो उसको नरक की प्राप्ति यानी गधा बनेगा। तो यहाँ ये अब जब बहुत सारे बुजुर्ग आने लगे तो भीड़ बढ़ गई उनके यहाँ पे बुजुर्गों की। अब वो परेशान हुए कि इन बुजुर्गों की व्यवस्था कैसे करें, इनको कैसे संभालें। तो ये पंडित एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि इन्हें क्यों ना करोंथ लगा दी जाए, इनकी गर्दन कटवा दी जाए, ताकि इन्हें वो ये भ्रम फैला दिया कि आप जल्दी स्वर्गलोक चले जाओगे। तो ये षड्यंत्र रच रहे हैं कैसे करोंथ बनाया जाए, कैसे गोपनीय रखा जाए, लोगों को पता नहीं चले और मैं उन्हें गुमराह करता रहूं। ये दोस्तों हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस एग्जीबिशन के अंदर। यहाँ के लोगों से हम इनकी भावनाओं को इन जो यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है इसके बारे में जान रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो दृश्य लगाया गया है इसके विषय में भी जानते हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहिब। बहन जी क्या नाम है आपका? रचना चौधरी। बहन जी इस दृश्य के विषय में बताइए।
भगत जी ये परमात्मा जो मतलब पहले जो स्वर्ग जाने की प्रक्रिया लगा रखी थी लालची लोगों ने कि करोत लगाने से स्वर्ग जाएंगे, और ये मतलब यहाँ पे छुपा रखा था, मतलब करोत आता था और उनकी गर्दन काट के चला जाता था। ये चीज़ लगा रखी है यहाँ पर, ये मतलब भक्ति के लिए लोगों ने अपनी गर्दन तक कटवा दी थी। यही अब संत रामपाल जी महाराज ने खोलकर बताया कि सच्ची भक्ति करने से, गर्दन काटने से ही नहीं मोक्ष मिलता। बहन जी ये बताइए, लोग कैसे जाने कि ये भक्ति के लिए गर्दन कटवाई है, या आप यहाँ पे केवल ये वैसे ही दिखा रहे हैं एक कार्टून की तरह? नहीं जी, देखो ये सीधा दिखाया गया है, करोत लगाई हुई है, और ये इसका कोई प्रमाण भी है? जी हाँ, इसका प्रमाण दिखाया गया है। ये देखो साइड में करोत लगाया हुआ है, और ये इन्हें भ्रमित कर रखा है, और ये यहाँ पे ये जो है लाश पड़ी हुई है। दोस्तों जैसा कि आपने इन बहन के माध्यम से जाना, यहाँ पे उन्होंने बताया कि लोगों ने अपने सर तक कटवाए परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है। चलिए हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी हैं, इनके भी इस दृश्य के विषय में जानते हैं कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। बहन नमस्कार। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? देव कुमारी दासी। बहन जी आप इस दृश्य के विषय में बताइए। यहाँ पर देखो ये दर्शाया गया है, यहाँ पर चित्रांत किया गया है जो कबीर परमात्मा है। कबीर परमात्मा जी ने जैसे ब्राह्मणों ने जो भ्रम फैला रखा था, उन्होंने ये भ्रम फैलाया था कि अगर जो काशी में मरेगा, मतलब काशी में जो प्राण अपने त्यागेगा तो वो स्वर्ग जाएगा, और जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा और गधा बनेगा। ये पंडितों ने ये भ्रम फैला रखा था। तो परमात्मा ने अपने बच्चों को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि सतभक्ति करने वाला चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो स्वर्ग ही जाएगा, अपने उद्देशित लोक में ही जाएगा। और जो भक्ति नहीं करेगा, जो बुराइयों से मतलब जो बुरे कर्म करेगा, वो चाहे कहीं भी मरे, वो नरक में ही जाएगा। बहन जी बात तो आपकी बहुत अद्भुत लगी, लेकिन जो एक कबीर, एक दास थे, एक संत थे और एक भक्त थे, उन्हें आप परमेश्वर और भगवान बता रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। जी ऐसा नहीं है, ये हमारे सभी सद्ग्रंथ प्रमाण देते हैं कि कबीर पूर्ण परमात्मा थे। और वो देखो, जो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जो ना मरता है और ना जन्मता है, वही पूर्ण परमात्मा होता है। और ये आप भी जानते हैं, कबीर परमात्मा जब सतलोक गए थे, मगरज में उन्होंने शरीर त्यागा था, तो उनके उस पे चादर के नीचे फूल मिले थे, शरीर नहीं मिला था, वो शरीर सतलोक गए थे। तो ये अविनाशी पूर्ण परमात्मा ही। ऐसा तो नहीं है आपको यहाँ पे ट्रेंड किया गया हो कुछ पैसे देकर? ऐसा नहीं है जी, यहाँ पर कोई किसी का कोई शुल्क नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई ट्रेंड नहीं किया गया। यहाँ परमात्मा की सारी सेवाएं फ्री हैं, और परमात्मा ने हमें सतभक्ति दी है, जिसका ज्ञान हमें मिला है। दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे जाना, हमने इनको ये भी पूछा कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग तो नहीं मिलती है, कोई पैसा तो नहीं मिलता है ये सब भ्रम फैलाने का? बहन जी नमस्कार। सत्साहिब जी। बहन जी क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। प्रियंका बहन जी आप बताइए, यहाँ पे जो आपने ये दर्शाया गया है ये क्यों, और इसका क्या उद्देश्य है, इसके विषय में बताइए। ये परमात्मा ने इसमें दर्शाया है कि जब ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह, जिसमें बोला गया था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगध में मरने वाला नरक जाएगा, मतलब वो गधे कुत्ते योनि में जन्म लेता है, तो उस अफवाह को ख़त्म करने के लिए कबीर परमेश्वर जो उस टाइम पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने उस अफवाह को ख़त्म करने के लिए काशी में मरने का निर्णय लिया। मरने का नहीं, एक तरीके से शरीर छोड़ने का निर्णय लिया उन्होंने। वो स्वेच्छा से आए थे इस पृथ्वी पर, और स्वेच्छा से ही जाने का उन्होंने निर्णय लिया था काशी। बहन जी आपको यहाँ पे कोई पैसा तो नहीं मिल रहा है ये सब भ्रम फैलाने का? नहीं नहीं भगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम निःशुल्क सेवा करते हैं। ये परमात्मा का ज्ञान है जो हम प्रचार कर रहे हैं कि सबको ये ज्ञान समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और ये इसकी कोई सेवा नहीं मिल रही है हमें, कोई दान वो। आप यहाँ क्या सेवा देख रहे हैं? हम यहाँ गाइड की सेवा देख रहे हैं। हम भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को गाइड करने की सेवा देख रहे हैं। बहन जी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है और आप अभी से इन बाबाओं के चक्कर में पड़ गई। परमात्मा ने कहा है, मतलब संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र तो हर किसी की है, पर हमें ये मानुष्य जन्म सतभक्ति के लिए मिला है, और हम सतभक्ति करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक और अद्भुत बात बता दें कि यहाँ पर जगह जगह जो दृश्य लगाए गए हैं, जगह जगह पर यहाँ पर सेवादार खड़े किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ की बहनों से जाना, यहाँ के सेवादारों से जाना। दोस्तों तो हम मौजूद हैं नेक्स्ट दृश्य पे, इसके विषय में भी बहन जी से जान लेते हैं यहाँ पे इनके क्या विचार हैं, ये दृश्य क्यों लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे बने हुए दृश्य खड़े हुए हैं, तो जानते हैं इनसे। बहन जी क्या इसके विषय में और बताइए।
यहाँ पर परमात्मा जब अपनी लीला में शरीर त्यागने के लिए मगहर में पहुँचे तो उन्होंने एक इच्छा जताई कि मगहर में वो बहती हुई गंगा से या नदी से स्नान करेंगे। और मगहर में कोई भी एक नदी थी, मगहर में एक नदी थी आमी नदी, जो शिव की श्रापित थी। उस नदी से परमात्मा ने एक हाथ के इशारे से ही जल ला दिया था। वही इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस दृश्य के विषय में जाना, हमारे साथ और बहन जी जुड़ चुकी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इस दृश्य के बारे में कि ये यहाँ पे क्यों दर्शाया गया है। बहन जी, आप इसके विषय में बताइए। यहाँ पे बिजली खान हमारे परमात्मा जी भाईचारा के बारे में बताते हैं कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। परमात्मा जी बताते हैं कि जब बिजली खान पठान ने और वीर सिंह बघेल जी ने अपनी अपनी सेना लेकर आए तो आपस में झगड़े करने लगे। परमात्मा जी कहते हैं कि ये भाईचारा बनाए रखें, आपस में झगड़ा ना करें। ये परमात्मा जी ने कहा है कि जब सतलोक जाने से पहले अंतिम संदेश यही दिया कि आप सद्भक्ति करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ की बहनों से जाना, हम आगे आपको दिखाते चलते हैं एक बार। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो हमें इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, सहसरी सतलोक जाते कबीर परमेश्वर। वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पन्नों को जांचा, परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। तो आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट दृश्य में लिखा हुआ है, कबीर परमेश्वर के सहस्री सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और एक और अद्भुत चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे काशी और मगहर के बीच में जो मंदिर और मस्जिद बना हुआ है। चलिए, यहाँ पे कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, इन बहनों से हम जानते हैं यहाँ के विषय में कि यहाँ पे ये जो दृश्य लगाया गया है इसका क्या उद्देश्य है और से ये क्या दर्शाना चाहते हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहिब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मोहिनी दासी। मोहिनी बहन जी, आप बताइए, ये आपने छोटे छोटे मंदिर और मस्जिद बना रखे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके विषय में विस्तार से बताइए। जब सन 1518 ईस्वी में कबीर परमात्मा मगहर से सहसरी सतलोक को गमन किए थे, तब जो काशी के नरेश वीर सिंह बघेल थे और क्या कहते हैं मगहर के नवाब बिजली खान पठान थे, उन्होंने अपनी यादगार के लिए बिजली खान पठान ने यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। और क्या कहते हैं जो हिंदुओं के राजा काशी के वीर सिंह बघेल थे, उन्होंने अपनी यादगार के लिए वहाँ पे मंदिर बनवाया था। और जो उधर जो है वहाँ पे वो कबीर परमात्मा ने जो वहाँ पे जो शिव जी के श्राप से जो एक नदी थी वो सूखी पड़ी हुई थी कई सालों से, तो कबीर परमात्मा ने वो अपनी शक्ति से वहाँ पे जो नदी प्रकट की थी जो उधर है, जो आमी नदी है, तो उसी का ये पूरा चित्र दिया गया है जो अभी भी मगहर में इसी तरीके से प्रमाण सबूत है। वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो वहाँ जाके देख सकते हैं। क्या वो ओरिजिनल दृश्य है? ये बिल्कुल ओरिजिनल दृश्य है जो अभी भी मगहर में है और उसे कबीर नगर भी बोला जाता है, अभी भी है वहाँ पे प्रेजेंट। आपने उसकी यहाँ कॉपी कर दी? जी, वहाँ पे इसलिए कॉपी किया गया है, इसलिए बताया गया है ताकि आप लोग इसे समझ सको, इसे देख सको। अगर आप देखना भी चाहते हो सच में ये है या नहीं है तो आप मगहर जाके काशी नगर में जाके देख सकते हो। बहन जी, आप बताना चाहेंगी, संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को मानते नहीं हैं, वो तो अपना न्यारा कोई धर्म चलाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं यहाँ पे ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये हिंदुओं का मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा किसी मुस्लिम धर्म या किसी धर्म को अलग नहीं बताते हैं, वो ये बताते हैं क्या कहते हैं धर्म कोई न्यारा नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म से कुछ नहीं होता। परमात्मा जो वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है ना, वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हर कोई समझता है, हर कोई व्यक्ति उस ज्ञान के शास्त्र के अनुकूल करता है। धर्म को जो अभी हम लोगों ने बना रखा है कि मुस्लिम हमारे अलग है, हिंदू अलग है और क्या सिख अलग है, ईसाई अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति एक ही है, एक ही परमात्मा, सबका मालिक कबीर परमात्मा है, जो शास्त्रों में भी दिया गया है कि कबीर परमात्मा ही है। दोस्तों, जैसा कि आपने इन बहन जी के माध्यम से जाना, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
बहन जी आप सच बताइए, आपको यहाँ पे कितना पैसा मिलता है? भगत जी यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता, ये हम अपने सेवा के लिए करते हैं ताकि हमारे जो कर्म है, जो पुण्य है वो और बढ़े और परमात्मा का ज्ञान प्रचार हो, ताकि सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, सभी लोग अपने मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य समझे कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, इसके बारे में हम सभी तक ये ज्ञान प्रचार कर सकें। इसलिए हम यहाँ पे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। आपको यहाँ पे रहने खाने और रुकने की क्या व्यवस्था है, यहाँ की कैसी, यहाँ का व्यवहार बताइए। यहाँ का व्यवहार आप खुद दे सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से रहते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे खाने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, सोने के लिए, रहने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ की व्यवस्था, जिसके लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और आपसे इतने प्यार से बोला जाता है, प्रेम भाव से रखा जाता है कि बिल्कुल जैसे कि हम लोग अपने जो सतलोक के बारे में परमात्मा जिस बात में बताते हैं, ठीक उसी का एक मिनी सतलोक परमात्मा ने यहाँ बता रखा है, जो यहाँ पे हमें प्रेम देखने को मिलता है। अगर हम सच्चा प्रेम देखना चाहते हैं तो हम वो भक्ति करके सतलोक में देख पाएंगे। जब हम सतलोक जाएंगे तभी हमें वो सच्चा प्रेम मिलेगा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपने मोहिनी बहन जी के माध्यम से जाना यहाँ पर जो मंदिर और मस्जिद के विषय में, यहाँ पर एक बहुत अच्छा और एक दृश्य देखने को मिला जिसपे लिखा हुआ है अरहट का कुआं। यहाँ पे परमात्मा ने एक उदाहरण देके कबीर परमात्मा के स्वरूप में जो संत रामपाल जी महाराज अभी आए हुए, वो अपने सत्संग में एक उदाहरण देके बनाते हैं कि ये अरहट गइयों अरहट का कुआं लोई, यहाँ गल बांधा है सब कोई, कींडी कुजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। जिस तरीके से काल भगवान है जिसने हमें इस जाल में फंसा रखा है, जिस तरीके से अरहट में पानी जाके उतर जाता है, उसी तरीके से काल ने हमें अलग अलग जन्म देके, कभी हमारे जब हम तप वगैरह करके ज़्यादा पुण्य कमा लेते हैं तो हमें विष्णु जी का, राम जी का, कृष्ण जी का जन्म दे देते हैं, और फिर जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हमें कुत्ता, गधा, बिल्ली, जो कुछ भी हो उसकी योनि, सभी योनि बना देता है। बहन जी एक बात बताइए, आपने ये तो यहाँ पे बहुत तगड़ा ड्रामा बना रखा है, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश जी, ये तो बहुत ही पहुँचे हुए भगवान हैं और ये तो अजरों अमर हैं, आपने इनको इस अरहट चक्र में डाल रखा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब विष्णु जी भगवान, जो अभी हम प्रेजेंट में उन्हें अपना भगवान मान रहे हैं, जिन्हें प्रेजेंट में हम भी भगवान मान, लेकिन वो हकीकत में भगवान नहीं है, उनका भी जन्म मरण होता है, उन्हें भी मोक्ष नहीं मिला है। जो शिव पुराण में भी बताया गया है, क्या कहते हैं कि कभी जो विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी हैं, इनका भी जन्म मरण होता है। अगर आप देखना चाहते हो वहाँ पे सतग्रंथ लगे हुए, शास्त्र लगे हुए हैं, तो उसमें प्रमाण देख सकते हैं आप, उसमें सीधा बताया गया है कि विष्णु जी और शंकर पार्वती इन किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ से हमें एक और चीज़ देखने को मिली है, इन्होंने कहा यहाँ सतग्रंथ रखे हुए हैं, वहाँ प्रमाण देख सकते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, इससे आप भी याद रखना कि आगे चल के वहाँ पे रखे सदग्रंथों में हम उनसे इसको ज़रूर पूछेंगे आप तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए कि क्या वाकई में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म और मृत्यु हुआ करती है। चलिए आपको यहाँ के दृश्यों से जल्दी से परिचित कराते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, फ्लैक्सों पे जो राइट लिखा हुआ है, जो लेक लिखा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रदर्शनी में सदग्रंथ रखे हुए हैं वहाँ पर अपने कैमरों को लेके चलें। दोस्तों जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इस प्रदर्शनी के अंदर से, एग्जीबिशन के अंदर हम एंट्री किए और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा और आपको दिखाया। वहाँ पर एक अरहट चक्र जो चल रहा था, जिसमें हमने हमारे पूज्य इष्ट देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को उस अरहट चक्र में चलते देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हमें बहुत ही अचंभा हुआ कि आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की भी जन्म मृत्यु होती है। चलिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज के इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी के अंदर कुछ सदग्रंथ रखे हुए हैं, यहाँ पर इनसे जानते हैं, इनसे हमें प्रमाण लेते हैं कि वास्तविक ये जो यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या वास्तविक ऐसा हमारे शास्त्रों में है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवध नरेश दास है सर। अवध नरेश दास जी, आप ये बताइए वहाँ पर जो पीछे आपके जो पीछे वाले सेक्टर में, जो कॉलम में जहाँ पर एक अरहट चक्र चल रहा है जिससे पानी निकल रहा है, वहाँ पर हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इष्ट देवताओं के आपने इस तरीके से फोटो लगा रखे हैं और वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी जन्म मृत्यु होती है।
इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ये शास्त्र रख रखे हैं कि ये नकली शास्त्र हैं फिर तुम्हारे? आज तक दुनिया बोल रही है ये ईष्ट है, ये अजरो अमर है, आप इनको ही जन्म मृत्यु बता रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दरअसल जो इनको अजर व अमर बता रहे हैं उनको हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है, जबकि हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं, आप जो पुराण हैं, उनमें भी इनकी जानकारी है। मैं आपको दिखाता हूँ देवी महापुराण से प्रमाण, जो आपको स्वयं देखने को मिलेगा कि ये जन्म मृत्यु में है। वो अपनी जन्म मृत्यु स्वयं स्वीकार। दिखाइए कहाँ पे है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये श्रीमद देवी भागवत है और इसमें ये दिखा रहे हैं प्रमाण कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पूरा ये देखिए, आप दिखाएं। उसके बाद ये देखिए, इसके पृष्ठ 138 पर स्वयं विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं, ये देखिए आप, यह सारा संसार, यहाँ देखो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, ये संस्कृत शब्द हैं सर। ये आविर्भाव मीन्स जन्म और तिरोभाव मीन्स मृत्यु। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। अर्थात ये जन्म मृत्यु में ये अपने आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे देवी महापुराण में क्लियर है। लेकिन हमारे जो धर्मगुरु आज तक हमको इनको अजर अमर अविनाशी बताते रहे, दरअसल उन्हें हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है। आगे दिखाते हैं हम आपको, ये दुर्गा जी के पुत्र भी हैं, जो यहाँ पर क्लियर होगा। इस तरह से जब विष्णु जी अपने माता दुर्गा की स्तुति करके शांत बैठ गए, उसके बाद देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। जबकि इनके बारे में आज तक ये बताया गया कि इनके कोई माता पिता नहीं है, जबकि ये अपनी उत्पत्ति भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें जन्म देने वाली हमारी माता भी तुम ही हो। ये क्लियर हो गया यहाँ से। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ के सदग्रंथों में, यहाँ के शास्त्रों में देखा, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है ये आप स्वयं डिसाइड करेंगे। एक और इन्होंने श्रीमद देवी भागवत उठा ली है। चलो इसमें भी ये कुछ दिखाना चाहते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर दिखाइए। सर ये श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसके 3रे स्कंद पर हम आपको लेके चलते हैं, जहां आपको इनका पूरा। ऐसा तो नहीं है सर ये आप अपने कहीं दूसरी जगह पर छपवा के ऊपर से स्टिकर लगा लियो? नहीं सर, ऐसा नहीं, आप दिखा सकते हैं और इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। जो भी हमारे धर्मगुरु हमारे सनातनी भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं ना, वो खुद सनातनी भाई हमारे इस चीज़ को देखें और फिर उसके बाद खुद प्रमाणों को देखकर इस चीज़ को, इस सच्चाई को समझें। ये आप देखेंगे, इसको आप दिखाएं पूरा हाईलाइट करके सर। हे माता, ब्रह्मा, मैं, शिव अर्थात शंकर, यह तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? अतः सर जो आप अभी पीछे जो देख करके आए हैं, जो हरहट का कुआं, जो आपने हमारे सामने आकर के प्रश्न किया, तो उसमें जो है जो सच्चाई आज संत रामपाल जी महाराज ने हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार बताई है। आपको बुरा तो जरूर लगा होगा देख करके कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ये जो है इस तरह से क्यों जन्म मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। तो इसको डिफाइन किया है कबीर परमेश्वर ने कि यो हरहट का कुआं लोई, यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं, जो आपको पवित्र देवी पुराण से भी, जिसमें संस्कृत से है, उससे भी प्रमाण से तो आपको जानकारी मिल चुकी है कि ये जन्म मृत्यु में है। सर आपको यहाँ पे कितना पैसा मिलता है? सर कोई पैसा नहीं मिलता, ये निःशुल्क सेवा है। यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ निःशुल्क है, निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क सारा काम। जो आपने यहाँ पे शास्त्र दिखाए हैं, ये अगर हमारे दर्शक खरीद के अपने घर देख सकते हैं तो क्या उसमें ये मिलेगा? बिल्कुल सर। अगर नहीं मिला तो? पक्का मिलेगा सर, ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, किसी ने अपने घर में नहीं छपवाया है। और इसको अगर हमारे सनातनी भाई जो अभी तक हमको भ्रमित किया है हमारे धर्म गुरुओं ने, इसको खरीद करके खुद इस सच्चाई को देखेंगे तो उनकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। बराबर वो इस चीज़ को देख करके खरीद करके देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ प्रदर्शनी पे जो सदग्रंथ इन्होंने शास्त्र रखे हुए हैं, इनमें आपने देखा ये कहाँ तक सही है, ये आप स्वयं जांचेंगे, स्वयं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रमाणित पुस्तकें लाएंगे, उनमें देख सकते हैं। अब तक के लिए आपने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में लाया गया जो एग्जीबिशन, जो प्रदर्शनी में हमने यहाँ के कार्यक्रम को आपको दिखाया। जुड़े रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ।
आने वाली प्रत्येक कवरेज को हम साहस के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।